स्वागत है आपका लेट्स स्टडी चैनल पर। आज हम सीआईटीएस के इलेक्ट्रीशियन पेपर का थर्ड सेट लगाने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या सीआईटीएस के खुद के ही एग्जाम क्यों ना हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एक निरपेक्ष यंत्र कौन सा है, यानी कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन होता है। तो जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो जो आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, हमें उस फोर्स की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण एक एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। तो यानी कि इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इसमें से। तो जो इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वाट मीटर किस प्रकार का है। जो आप वाट मीटर देख रहे हैं वो किस प्रकार का दिया गया है। आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ये आंसर बताना है कि ऑप्शन में 3 अलाइनमेंट एक। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो 3 अलाइनमेंट 4 वायर वाटमीटर है, या फिर आपका 2 अलाइनमेंट 3 फेज वाटमीटर है। तो देखिए आप यहाँ पर जब वोल्ट मीटर को देखेंगे तो यहाँ पर 3 फेज दे रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर यू वी डब्ल्यू 3 फेज दे रखे हैं, यानी कि ये कैसा है, 3 फेज वाला अलाइनमेंट है। कितने बचे, 3 फेज का। तो 2 अलाइनमेंट और 3 फेज वाटमीटर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाट सेकंड में ऊर्जा खपत की गणना कीजिए। द मीटर कंसिस्टेंस 7200 क्रांति पर KWH है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2000 वाट सेकेंड। कितना होगा, 2000 वाट सेकेंड। राइट आंसर 3 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग कॉइल यंत्र में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। तो मूविंग कॉइल में जो डैम्पिंग बल होता है वो इसलिए आवश्यक होता है कि दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। यानी कि अगर हम देखें मीटर में, ये मीटर है, ये मीटर में अगर ये जो सुई होती है जैसे, तो ये क्या होगा कि इसमें डैम्पिंग होती रहेगी। डैम्पिंग का मतलब होता है कि या तो वो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, डैम्पिंग बल का उपयोग करके इसमें क्या आता है, एक ऑसिलेशन को रोक देता है, नियंत्रित करता है दोलनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का क्या कार्य है। तो इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का कार्य होता है माप को पंजीकृत करना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेन सतह में प्रकाश का प्रभाव कौन सा शब्द संदर्भित करता है। तो आपका ये राइट आंसर होगा इल्यूमिनेशन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। 9 कह रहा है कि रिफ्लेक्टर का क्या नाम है। तो जो रिफ्लेक्टर है उसका क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे सामने, ये कैसा है, पैराबोलिक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 कह रहा है कि एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में टंगस्टन इलेक्ट्रॉन कौन सी सामग्री लेपित होती है। तो जो टंगस्टन के ऊपर जो सामग्री लेपित की जाती है वो योग की जाती है बेरियम और एस्ट्रोनियम ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दबाव वाले सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में रिसाव ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। तो जो रिसाव ट्रांसफार्मर होता है वो शुरुआत में उच्च वोल्टेज प्रज्वलित करता है, यानी कि उच्च वोल्टेज देता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि फ्लैशर की करंट वहन क्षमता क्या है
यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है, ठीक है ना? प्रत्येक उसमें पूछा गया है आपका कि प्रत्येक सर्किट में अगर 100 मिली एम्पियर है क्षमता, तो इसकी एम्पियर क्षमता क्या होगी? तो देखिए, अभी आप इसको देखेंगे 100 मिली एम्पियर पहली पंक्ति में भी जाएगी और दूसरे में भी जाएगी और तीसरे में भी जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो करंट है, वो कितना हो जाएगा? टोटली हो जाएगा 300 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा? क्योंकि देखिए, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, क्योंकि ये तीनों ही सर्किट पैरेलल में हो जाएँगे, तो पैरेलल में करंट I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1, I2, I3 आपको दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? 300 मिली एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ब बास उच्च दबाव सोडियम वाष्प प्लेट सर्किट में इंटीग्रेटेड का उद्देश्य क्या है? इंटीग्रेशन का जो उद्देश्य होता है, वो शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब को बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनी होती है? तो ये बोरोसिलिकेट ऑक्साइड से क्यों बनी होती है? क्योंकि इसमें जो लैंप होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण इमिग्रेशन वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपीएसवी लैंप में चोक के रूप में कार्य करता है? तो जो चोक के रूप में काम करता है, वो करता है रिसाव ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की भाषा का उपयोग प्रकाश का उपयोग किया जाता है? डायरेक्ट लाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण माप या परीक्षण की इकाई मात्रा में एक दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का क्या नाम है? इस एम्पलीफायर को कौन सा नाम दिया गया है? तो इस एम्पलीफायर का नाम क्या है? कॉमन एमीटर है, क्या है? और क्लास बी पुश एम्पलीफायर है, या कॉमन कलेक्टर है, या फिर आपका यहाँ पर पुश ए बी पुल एम्पलीफायर है। तो इसका जो राइट आंसर हो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइकस को हटाने में सक्षम है? तो जो हटाने में सक्षम होता है, वो एलसी जो फिल्टर होता है, वो निकालने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? एससीआर का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है आपका मोटरों का गति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्किट के दिखाए अनुसार L1 और C1 के मध्य में ट्रांजिस्टर बेस को जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? तो जो ट्रांजिस्टर को जोड़ने का उद्देश्य है, वो है सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 कह रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों आवश्यक है? आवृत्ति को विकृति को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इनपुट वोल्टेज एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है, तो हाफ रेक्टिफायर में डीसी वोल्टेज क्या होगा? तो जो हाफ रेक्टिफायर में डीसी वोल्टेज होगा, वो क्या होगा आपका? यहाँ पर होगा आपका 10.8 वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य उद्देश्य है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य उद्देश्य होता है ट्रिगर सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर उत्पन्न, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका 3। राइट आंसर 3 फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स रूप में किसे प्रदर्शित किया गया है? तो यहाँ पर जो एक्स रूप में आपको दिखाया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका एक्सिलरी संपर्क, जिसे सहायक संपर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री फेज जो मोटर है उसमें स्लिप को गणना करने के लिए, स्लिप का जो फॉर्मूला है वो गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है ns माइनस nr अपॉन ns इंटू 100। अब देखिएगा कि ns होती है सिंक्रोनस स्पीड, nr होती है रोटर स्पीड, सिंक्रोनस रोटर की स्पीड होती है। तो जो फील्ड की स्पीड होगी और रोटर की स्पीड जो होगी वो हमेशा कम होगी, इसलिए इसका फॉर्मूला ये लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल सर्किट में ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो हम कंट्रोल सर्किट के लिए ऑपरेशन के लिए उपयोग करते हैं किसका? जॉगिंग का उपयोग। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र के अनुसार सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? तो सिंगल फेज जो मोटर है उसका क्या नाम दिया गया है? तो अब देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होगा आपके पास, इसमें दिख रहा है आपको कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में कहा गया है कि देखिए एक ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये कैपेसिटर के साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच है तो ये कैपेसिटर के साथ और कैपेसिटर के चलने वाले के साथ कैपेसिटर स्टार्टर है, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो कुछ कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये जो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र के अनुसार सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? सिंगल फेज मोटर का जो नाम है, अब देखिए यहाँ पर दोनों दिए गए हैं कैपेसिटर C1 और C2। यहाँ पर कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट ये मोटर बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हट जाएगा शुरुआत में, जैसे ही 75% पंखा घूमेगा, उसके बाद एक कैपेसिटर हट जाएगा और एक लगा रहेगा। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप की गणना कीजिए यदि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का 6 पोल है और जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमता है। तो देखिए पहले तो आप ns को निकालना पड़ेगा। ns इज इक्वल टू होता है 120 f अपॉन p। तो 120 फ्रीक्वेंसी 50 पोल 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है इसका स्लिप निकालने का वो होता है ns माइनस nr अपॉन ns इंटू 100। ns कितना दिया है? बोले सर 1000। nr कितना दिया गया है? 960। ns कितना दिया गया है? 1000 इंटू 100। तो ये जीरो से तो दोनों जीरो करे गए। यहाँ पर कितना होगा? ये 40/10 बचेगा और इसको काट देंगे तो 4% बचेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 3 होगा, 4% इसका स्लिप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? तो जो इंडक्शन मोटर है उसमें जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो स्टेटर रोटर की ट्रांसफार्मर कार्रवाई द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर के साथ क्यों फिट किया जाता है? क्यों फिट किया जाता है? क्योंकि उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क पाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेटर साइड में 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जो विधि का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आवृत्ति बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग किया जाता है। यानी अनुप्रयोग का मतलब है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम हेयर ड्रायर में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि अल्टरनेटर का कौन-सा भाग, इसका नाम बताइए आप। जो आपको दिख रहा है, वो इसका क्या नाम दिया गया है? इसको बोलते हैं मुख्य ध्रुव रोटर यानी साइलेंट पोल रोटर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39 आपका बोल रहा है कि 357 केजी वाले मिश्र धातु में एबीसी का वजन क्या है? यह देखते हुए 2, 5, 7 के अनुपात में है। तो प्रत्येक का हमको क्या बताना है? वजन बताना है। देखिए 2x, 5x, 7x इज इक्वल टू 357 357 हो जाएगा। 357 7 2 9 और 9 5 14। तो जो तो टोटल ये कितना हो जाएगा? बोले सर 14x इज इक्वल टू 357 357 357 का डिवाइड हम लगाएंगे किससे? 14 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये निकल कर आएगा 25.5। इसका मल्टीप्लाई हम करा देंगे। अब जो वैल्यूज दी गई हैं 2x, 5x, 7x, इसमें x की वैल्यू जो हमको मिल कर आई है वो आई है 25.5। x की वैल्यू रखते चले जाएंगे सब में। तो देखिए इसमें अगर हम मल्टीप्लाई 2 का कराएंगे, क्योंकि 2x लिखा हुआ है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा? 51। कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा ये 51। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 51। अच्छा, b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू है 5x और x की वैल्यू अगर हम रख दें, x की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लाई तो आएगी 127.5। अब c का वैल्यू निकालना है तो c की वैल्यू में भी हम मल्टीप्लाई किसका कराएंगे? बोले सर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 7 का। कितने का करा देंगे? 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो c की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 178.5। तो यही आपको देखना है इसमें से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 150 मिलीमीटर व्यास और 30 दांत वाला एक बड़ा गियर 50 मिलीमीटर व्यास वाले छोटे गियर के साथ मेल खाता है तो छोटे गियर कितने दांत होंगे? ये आपसे पूछा गया है कि जो गियर आप जानते होंगे जो 2 के साथ गियर फँसता है, जैसे कि मोटर में आपको पावर ट्रांसमिशन करना होता है तो वहाँ पर उपयोग किया जाता है। इस तो छोटे वाले में कितने गियर होंगे? तो छोटे वाले में यहाँ पर 10 गियर होंगे। ऑप्शन नंबर 4 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 400 से 800 का अनुपात क्या है? तो देखिए अब 400 से जो अनुपात पूछा है ये ग्राम में है और ये केजी में दिया गया है। तो हम इसको निपटाने के लिए कि केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 4000 अनुपात 800। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। 8 पंचे 40 यानी कि 5 अनुपात 1 इसका राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का कौन सा यांत्रिक गुण मुड़ने या झुकने पर नहीं टूटता है? तो मुड़ने और झुकने पर नहीं टूटने का उसे हम बोलते हैं आपका कठोरता यानी कि टंगनेस। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग करते हैं हम स्थायी चुंबक? कोबाल्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
कास्य धातु का संयोजन क्या है? कास्य धातु जो होती हैं, उनका जो संयोजन है, वो क्या है? कास्य धातु का संयोजन होता है तावा और टिन का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अनुभागीय भाग का क्या नाम है? तो अनुभागीय जो भाग आपको दिख रहा है इस चित्र में, वो कैसा है? आपका वो दिया गया है दीर्घवृत्त, इलिप्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अनुभागीय भाग का नाम बताइए। तो जो इसका भाग का नाम है इसे अति परवलय बोलते हैं, यानी हाइपरबोला। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ये जो दिख रहा है ना, ये हाइपरबोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरबोला का जो साइज होता है वो इस तरीके से, ये देखिए ऐसे, ऐसा ही कुछ बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में दिखाए गए अनुभागीय भाग का क्या नाम है? यानी कि अनुभागीय जो भाग है उसे हम बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया दीर्घवृत्त खींचने की विधि, ये कौन सी विधि है? दीर्घवृत्त खींचने की, इस विधि का नाम होता है चार केंद्र विधि। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में परवलय बनाने की किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसे ऑर्डिनेट विधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, इसी के साथ इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बोला, चित्र में दिखाए गए परवलय बनाने की किस विधि का नाम है? इसे हम बोलते हैं टेंजेंट मेथड। क्या बोलते हैं? टेंजेंट मेथड। इसी के साथ यहाँ पर ये तीसरा सेट इसका भी समाप्त हो गया है। दोनों सेट इसके जो यूट्यूब चैनल पर मेरे पर डले हुए हैं, आपको लिंक इसकी दोनों सेट की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ-साथ में आप इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, तो आपको और भी पेपर्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मिलते जाएँगे। इसी के साथ-साथ आज का सेट यहीं ये समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।